दोस्तों एक सेकंड के लिए इमेजिन करो। एक टाइम ऐसा था जब कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था। ना स्पेस, ना टाइम, ना स्टार्स, ना प्लैनेट्स। सिर्फ एक अननोन सा पॉइंट। और फिर अचानक सब कुछ चेंज हो गया। इसी मोमेंट को साइंटिस्ट कहते हैं बिग बैंग। लेकिन ये बिग बैंग एक्चुअली था क्या? एक्सप्लोजन या कुछ और? आज हम 5 मिनट में समझेंगे यूनिवर्स की कंप्लीट स्टोरी। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात समझ लो। बिग बैंग कोई नॉर्मल एक्सप्लोजन नहीं था। ये एक एक्सपेंशन था, जहां पूरा यूनिवर्स एक छोटे से पॉइंट से सडनली एक्सपैंड होने लगा। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, क्योंकि जब हम एक्सप्लोजन बोलते हैं तो हम सोचते हैं कि चीजें किसी एक जगह से बाहर की तरफ उड़ रही हैं। लेकिन बिग बैंग में ऐसा नहीं हुआ। यहां स्पेस खुद एक्सपैंड हो रहा था। मतलब गैलेक्सीज एक जगह से नहीं भाग रही, बल्कि उनके बीच का स्पेस स्ट्रेच हो रहा है। सोचो आप एक बलून पे डॉट्स बना दो और उसे इन्फ्लेट करो। जैसे जैसे बलून बड़ा होता है, डॉट्स एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। बिग बैंग के तुरंत बाद यूनिवर्स इतना ज्यादा हो और डेंस था कि कुछ भी स्टेबल नहीं था। यहां डेंस का मतलब क्या होता है? डेंस का मतलब है बहुत ज्यादा मास एक बहुत छोटी सी जगह में पैक हो। सोचो पूरा यूनिवर्स एक टाइनी पॉइंट में कंप्रेस्ड हो। टेम्परेचर इतना हाई था कि एटम्स भी एग्जिस्ट नहीं कर पा रहे थे। सिर्फ टाइनी पार्टिकल्स, एनर्जी और केओस। जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ, वैसे वैसे वो कूल होने लगा। और कूलिंग का एक इंटरेस्टिंग इफेक्ट हुआ। पार्टिकल्स धीरे धीरे कंबाइन होने लगे। पहले प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बने, फिर इलेक्ट्रॉन्स उनके साथ जुड़े, और फाइनली पहली बार एटम्स फॉर्म हुए। कुछ मिनट्स बाद पहली बार बेसिक एलिमेंट्स फॉर्म होने लगे, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम। ये सिंपल एलिमेंट्स ही यूनिवर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स बन गए। आपको ये जानकर सरप्राइज होगा, आज भी यूनिवर्स का लगभग 90% हाइड्रोजन ही है। अब टाइम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद। यूनिवर्स में ग्रेविटी अपना काम करना स्टार्ट करती है। ग्रेविटी एक ऐसी फोर्स है जो हर चीज को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करती है। गैस के ह्यूज क्लाउड्स धीरे धीरे एक जगह कलेक्ट होने लगते हैं, और जब ये क्लाउड्स इनफ डेंस हो जाते हैं तो सडनली एक स्पार्क होता है और पहला स्टार जन्म लेता है। स्टार सिर्फ लाइट नहीं देते, ये एक्चुअली यूनिवर्स के फैक्ट्रीज होते हैं। इनके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, जहां हाइड्रोजन कन्वर्ट होता है हीलियम में, और फिर और हेवी एलिमेंट्स बनते हैं, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन। और एक शॉकिंग फैक्ट, हमारे बॉडी के एटम्स जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, ये सब किसी न किसी स्टार के अंदर बने हैं। मतलब हम सब लिटरली स्टार स्टेट से बने हैं। अब धीरे धीरे गैलेक्सीज फॉर्म होने लगती हैं। बिलियंस ऑफ स्टार्स एक जगह क्लस्टर होकर गैलेक्सीज बनाते हैं, और यूनिवर्स में ऐसी बिलियंस गैलेक्सीज एग्जिस्ट करती हैं। उन्हीं में से एक है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करता है। अब आते हैं हमारे सोलर सिस्टम पर। लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स पहले एक ह्यूज गैस क्लाउड कोलैप्स होता है। सेंटर में सन का बर्थ होता है, और उसके आसपास बचा हुआ मटेरियल प्लैनेट्स बनाता है, जैसे अर्थ, मार्स, जुपिटर। अर्थ एक स्पेशल प्लैनेट है, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा। इसलिए यहां लिक्विड वाटर एग्जिस्ट करता है, जो लाइफ के लिए जरूरी है, और यहीं से लाइफ स्टार्ट होती है। सिंपल ऑर्गेनिज्म से लेके कॉम्प्लेक्स लाइफ, और इवेंचुअली ह्यूमंस। सोचो, एक छोटे से पॉइंट से स्टार्ट हुआ यूनिवर्स आज इतना ह्यूज बन चुका है कि हम उसका एंड भी नहीं देख सकते। साइंटिस्ट्स के अकॉर्डिंग यूनिवर्स अभी भी एक्सपैंड हो रहा है हर सेकंड। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह एक्सपेंशन स्लो नहीं, बल्कि एक्सेलरेट हो रहा है। तो दोस्तों, जब भी आप रात में स्काई की तरफ देखो, याद रखना, वो स्टार सिर्फ लाइट्स नहीं है, वो हमारी कहानी है, हमारी ओरिजिन है, और शायद हमारा फ्यूचर भी।
अगर आपको यूनिवर्स और ऐसे ही माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स पसंद है तो स्मार्टिफाइड वर्स को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम एक्सप्लोर करते हैं दुनिया और यूनिवर्स के सबसे अमेजिंग सीक्रेट्स।